मैं कविराज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अनोखे और अद्भुत सफर में जिसका नाम है 100 करोड़ का कावे। डीडी किसान पर 24 हफ्ते पहले शुरू हुआ ये सफर अब मंजिल के बहुत करीब आ चुका है। हमें मिल चुके हैं हमारे अंतिम 4। स्वागत है अमनदीप सिंह, श्वेता सिंह, रजत सूद और विनीत शंकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप चारों अंतिम 4 में पहुंच चुके हैं, यानी कि फिनाले में। कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा फील हो रहा है, जो भी होगा बेस्ट होगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अमनदीप जी, मैं बस एक लाइन कहना चाहूंगा कि जो कभी नहीं हुआ वो आज होगा, कि गम हारेंगे और खुशियों के सर पे ताज होगा। श्वेता आप बताइए। अच्छा फील हो रहा है काफी ज्यादा। एंड अगर हम में से किसी की एक एक पोएम भी सबको याद है तो आई थिंक वो हमारी ट्रॉफी है। अच्छा विनीत शंकर जी सर, कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक टक्कर होगा, मुकाबला होगा, आपको फिनाले देखने को मिलेगा जैसा आप देखना चाहते हैं। वाह, तो मतलब पूरी फुल तैयारी है सबकी? जी सर। है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और रेडी हो जाइए क्योंकि मुकाबला बस शुरू होने वाला है। बिल्कुल। और आप वहाँ पे विराजमान हो सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। ये शाम साहित्य के जश्न में डूब जाने की शाम है। आइए शुरू करते हैं साहित्य का महोत्सव। आज हम यहाँ तक अकेले नहीं पहुंचे, हमारे साथ थे साहित्य के जगत के 2 महापंडित। आइए हम स्वागत करते हैं उनका, जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं, जो हिंदी साहित्य के स्तंभ माने जाते हैं। तो आइए इनके सम्मान में हम सब तालियां बजाएं। हम हमारे गुरु पद्म श्री डॉक्टर अशोक चक्रधर जी को मंच पे बुलाते हैं। अशोक जी, सोचिए अगर फिल्मों में गीत ना होते तो फिल्में कैसी लगती? शायद नीरस। हमारे बॉलीवुड में फिल्में चलने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन इनके लिखे गीतों के चलने की 200% गारंटी होती है। इन्होंने 4000 से भी ज्यादा गीतों को अपने कलम की स्याही से सींच कर अनमोल कर दिया। ये और कोई नहीं, हमारे गुरु समीर अंजान जी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। समीर जी, हमारे दोनों गुरुजन, कैसा फील हो रहा है सर जी? बहुत मज़ा आ रहा है और ख़ास तौर से इन बच्चों को देख के, जो हमारे 4 नगीने जिनको हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से तराशा, संवारा और यहाँ तक लेके आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आवाम जो देख रही है उसको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी कामना के साथ हम अब आज के जो फिनाले की जो तैयारी है उसमें लग जाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि आज हम क्या हंगामा करने वाले हैं। जी जी जी। अशोक जी, कितना मुश्किल रहा ये सफर? ये ना मुश्किल रहा ना आसान रहा, ये बस ऊपर का फरमान रहा जी। और हम सब के दिलों का अरमान रहा और कविता का ऐसा तापमान रहा जिसमें हमारा सर आसमान रहा। वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो शुरू कर दे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, तो प्लीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप वहां पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे गुरुओं के लिए। अब वक्त है एक खास मेहमान के स्वागत करने का, जिन्होंने पिछली बार 100 करोड़ के कवि के मंच पर आकर इस मंच की शान बढ़ाई थी। ये जहां जाते हैं वहां 4 नहीं बल्कि 40 चांद लग जाते हैं। ये जो भी लिखते हैं वो नायाब हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश के गौरीगंज से आते हैं। आज देश के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में इनका नाम आता है। करिश्माई फिल्म बाहुबली के डायलॉग आपको याद होंगे और इनका लिखा गीत तेरी मिट्टी को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। हम बेकरार हैं इनसे मिलने के लिए, तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मनोज मुंतशिर जी का। जोरदार तालियां बजाइए। सर आप आते हो तो हमको नर्वस हो जाते हैं हम। अच्छा, ऐसा फिर से हो रहा है? फिर से हो रहा है, फिर से। तो नर्वस के साथ आपने कुछ सीखा मुझसे जब मैं पिछली बार आया था?
ये सीखा था कि अच्छे कपड़े पहनो, तो हम ये पहन के आए सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखो जी, अब बहुत सीरियस मामला हो गया। 40 लोगों से शुरू किया था, हमारे पास बचे 4। देखिए, पहले तो मैं पिछली बार भी आया था और मैं 40 के 40 को देख चुका हूं और जी। बड़े कमाल थे, बड़े काबिल थे। लेकिन ये जो आज हमारे सामने हैं 4, इन चारों को भी मैंने फॉलो किया है और ये 4 कमाल हैं। इनके लिए मैं सिर्फ एक बात कह के जाऊंगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। तो आपके लिए बस इतना कहूंगा कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है। वाह, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। वाह। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है सर जी। आप you. वहां पे सीट ग्रहण कर सकते हैं और चाहता हम हूं मैं। शो को आगे बढ़ाते हैं। जोरदार तालियां। आज इस साहित्य की महोत्सव में हमारे कवि एक से बढ़कर एक कविताएं पढ़ेंगे और आज कुछ खास मेहमान भी आएंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। तो आइए करते हैं शुरू विद परमिशन ऑफ आवर गुरु, 100 करोड़ का कवि। देश की राजधानी से आई ये लड़की आज अपने हुनर के दम पर पहुंच चुकी है फिनाले में। इनकी रचनाओं में बड़ा दम होता है, फुलझड़ी से अच्छा बम होता है। मंच पर आ रही हैं श्वेता सिंह। जोरदार तालियां बजाइए श्वेता के लिए। कैसे हो आप? हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं बहुत प्यारी हूँ। तो उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा ही बढ़िया सा आप अब सुनाने वाले हो। जी कविराज, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जी। आज हम सबको हग कर ले, दूर दूर से, दूर दूर से। गुड लक। जोरदार तालियां। जब से तेरे चेहरे पे मरने लगे, जब से तेरे चेहरे पे मरने लगे, हम तुझे महफिल में जा पढ़ने लगे। जब से तेरे चेहरे पे मरने लगे, हम तुझे महफिल में जा पढ़ने लेंगे। सीख लेंगे, सीख लेंगे हम जुबां एक दिन तेरी, सीख लेंगे हम जुबां एक दिन तेरी, खुशबू हमसे बात जब करने लगे। सीख लेंगे हम जुबां एक दिन तेरी, खुशबू हमसे बात जब करने लगे। पहरेदारी चांद करता है तेरी, पहरेदारी चांद करता है तेरी, पहरेदारी चांद करता है तेरी, राबते तारों से यूं बढ़ने लगे। पहरेदारी चांद करता है तेरी, राबते तारों से यूं बढ़ने लगे। और तीरगी हो ही नहीं तेरी राह में, तीरगी हो ही नहीं तेरी राह में, जुगनू तेरी राह में बिछने लगे। जुगनू तेरी राह में बिछने लगे, तीरगी हो ही नहीं तेरी राह में, जुगनू तेरी राह में बिछने लगे। और बाग का तू सबसे सुंदर फूल है, बाग का तू सबसे सुंदर फूल है। कविराज, बाग का तू सबसे सुंदर फूल है, बाग का तू सबसे सुंदर फूल है, भंवरे यूं ही है नहीं खलने लगे। वाह 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 वाह। बाग का तू सबसे सुंदर फूल है, भंवरे हमको यूं नहीं खलने लगे। और बेखुदी में, बेखुदी में हाथ पकड़ा था मेरा, बेखुदी में हाथ पकड़ा था मेरा, बेखुदी में हाथ पकड़ा था मेरा, खाम खामन में भरम पलने लगे। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। खाम खामन में भरम पलने लगे। और है खबर ये कि तू पत्थर है सनम, है खबर ये कि तू पत्थर है सनम, आईने घर के सभी डरने लगे। आईने वाह घर के सभी डरने लगे। वाह 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 वाह। और इस कदर होने लगी है दिल लगी, अब सही वजन आया। इस कदर होने लगी है दिल लगी,
दिल लगी में फलसफे करने लगे। वाह 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 वाह, दिल लगी में फलसफे करने लगे। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत जब से तेरे चेहरे पे मरने लगे, हम तुझे महफिल में जा पढ़ने लगे। वाह छोटा बम, वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ओह, श्वेता 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 श्वेता। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अशोक जी। आपने जो तारों में चांद को ये देख के कि चांद अनुपलब्ध है, तारों से दोस्ती करने लगे, ये जीवन में बहुत गहरा और सच्चा दृश्य है। तू नहीं और सही और सही और सही, तू अपने चांदपन पे ठेला लेके आए। तुम्हारे अंदर वो अद्भुत क्षमता है जो पारलौकिक है, जो दिखाई दे रही है तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे व्यक्तित्व में। मेरी बहुत बहुत बधाई तुमको, बहुत बहुत बधाई। राहत साहब का एक गाना मुझे बहुत याद आ रहा। मैं तुमसे हमेशा ही कहता रहा हूँ कि तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम चीज क्या हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम चीज क्या हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत नई जमीन, बहुत नई बात कही तुमने। शुक्रिया सर। बहुत मुबारक, बहुत बधाई। और तुम बड़े बड़े गुरुओं के मापदंड पे खरी उतरी हो, तब यहाँ पहुंचे हो। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हें जितनी देर में सुन रहा था, सर से पांव तक मुझे कविता सुनाई पड़ रही थी, सिर्फ होठों से नहीं। वाह। तो फिलहाल आप वहां पे बैठ सकती हैं, नंबर बाद में दिए जाएंगे। जोरदार तालियां से बजाइए। समय है एक छोटे से अल्प विराम का। हम लौटेंगे तो साथ होंगी और भी खूबसूरत कविताएं। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। मैं पूजता हूँ सबको, शायर हूँ, सरफिरा हूँ, वाह 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 वाह। सरहद पे जो हैं उनके सजदे में झुक रहा हूँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ग्रैंड फिनाले में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये जानते हैं सभी। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कवि। आइए अब आवाज दें उन्हें जो हैं हमारे आज के खास मेहमान। ये जाने माने शायर, गीतकार और टीवी पत्रकार हैं। देश विदेश में मशहूर ये यंग पोएट हमारे शो में पहले भी बतौर खास मेहमान आ चुके हैं, पर आज ग्रैंड फिनाले में हमने इन्हें खास दावत दी है। आज हम इनकी एक खास कविता इन्हीं से सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आलोक श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सर जी। बहुत बहुत नमस्कार। और पिछले एपिसोड से ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं आप। कोशिश कर रहे हैं पर आप तो जच रहे हैं एकदम। बहुत शुक्रिया। तो सर जी आज हमारा ग्रैंड फिनाले है। देखो आप पहले जब आए थे तो उससे भी कम हो गए। मैं जब आया था तब आप पंच तत्व थे, एक तत्व जो है वो बीच से गायब है। मैंने तब आया था तब भी एक शेर पढ़ा था आपके लिए और अब भी एक शेर पढ़ रहा हूँ कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वाह। और आज तो मणिकांचन संजोग है, मेरे छोटे भाई मनोज मुंतशिर भी इस ग्रैंड फिनाले को जज कर रहे हैं। इस ग्रैंड फिनाले में ख़ास मेहमान हैं, जैसे मैं पहले आपके पास था, तो ये और आपके लिए सौभाग्य की बात है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ फिर से बहुत शुक्रिया। ग्रैंड फिनाले। तो चलिए मुझे
जिस फरीजे के लिए बुलाया गया है, जिस जी, फर्ज जी। के लिए, ये शो नेशनल चैनल का शो है, डीडी किसान का, और पिछले दिनों 60 साल पूरे हुए जी। और उस मौके पर एक कविता लिखी गई समीर सर और अशोक जी और मनोज भाई, जिसे हमारी सदी के महानायक बच्चन साहब ने अपना अंदाज और आवाज़ दोनों दी। तो मेरे पास उनसा अंदाज और आवाज़ तो नहीं है, लेकिन शब्द हैं, तो वो मैं प्रस्तुत किए देता हूं। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, सारे मजहब मेरी सांसें। वाह, मैं वाह, नए वाह। भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का। क्या बात, वाह। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं। मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं। मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं। हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, अब चांद पे पांव जमाना है। सूरज से आंख मिलाना है। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है। एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था, न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर जी। कविराज, कविराज जी। आलोक जी का एक बड़ा मशहूर कुछ इनकी पंक्तियां हैं जो मुझे अचानक याद आ गईं और याद आनी ही चाहिए इनको देख के। और कमाल का कि ये मुकम्मल गज़ल है पूरी, लेकिन उस गज़ल से मुझे 2 शेर याद आ रहे हैं कि ये सोचना गलत है कि तुम पे नज़र नहीं। ये आलोक जी की गज़ल है पूरी, भरपूर मुकम्मल गज़ल है कि ये सोचना गलत है कि तुम पे नज़र नहीं। मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और इसका अगला शेर आप सबके लिए है कि आ ही गए हैं ख्वाब तो अब जाएंगे कहाँ। कि आ ही गए हैं ख्वाब तो अब जाएंगे कहाँ। आंखों से आगे इनकी कोई रह गुजर नहीं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो आलोक जी, बहुत शुक्रिया। बिग थैंक यू, आप हमारे पास यहाँ आए। तो जोरदार तालियां हो जाएं आलोक जी के लिए। थैंक यू आलोक जी। हमारे दूसरे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती से आए हैं। कक्षा 8 में पहली बार दहेज प्रथा जैसे गंभीर विषय पर लिखकर इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। ये उभरे हैं साहित्य के सूरज बनकर। नाम है इनका विनीत शंकर। जोरदार तालियां विनीत के लिए। आइए विनीत जी। तो विनीत जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जोरदार तालियां विनीत के लिए। तो अनुमति है सर आप तीनों की? जी। इरशाद, इरशाद। स्वागत। मतलब देखिए सर कि अच्छा हूं या बुरा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जो भी हूं दिख रहा हूं। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, अच्छा जो भी हूं, हूँ दिख रहा। अच्छा हूं या बुरा हूं, जो जो भी हूं दिख रहा हूं। वाह। मुझको नया न कहिए, मुझको नया न कहिए, मुझको नया न कहिए, मैं टूट कर बना हूं। अच्छा है, वाह वाह। बहुत मुझको अच्छा शेर। मुझको क्या बात। मुझको नया न कहिए, टूट कर बन। मैं टूट कर बना हूं। वाह। मुझको नया न कहिए, मैं टूट कर बना हूं। वाह। फिर से
उजाड़ो मुझको, फिर से उजाड़ो मुझको, फिर से उजाड़ो मुझको, फिर से मैं बस गया हूँ। क्या बात है, वाह वाह, वाह, बढ़िया। बहुत खूब। फिर से उजाड़ो मुझको, वाह, फिर से मैं बस गया हूँ। बढ़िया विनीत, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह। फिर से उजाड़ो मुझको, फिर से मैं बस गया हूँ। और ये शेर देखें सर कि मैं पूजता हूँ सबको, मैं पूछता हूँ सबको, वाह, मैं पूजता हूँ सबको, शायर हूँ सरफिरा हूँ। हाँ, बढ़िया। मैं शायर हूँ, सरफिरा हूँ। वाह, मैं पूजता हूँ सबको, शायर हूँ सरफिरा हूँ। वाह 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 वाह। वाह, वाह, सरहद पे जो हैं उनके, सरहद पे जो हैं उनके सजदे में झुक रहा हूँ। क्या बात कर, वाह वाह वाह। सरहद पे जो हैं उनके सजदे में झुक रहा हूँ। वाह, और कई सदियों से चलता रहा सर कि सियासत सरहदें खींचती है, लकीरें खींचती है, सरहदें बनाती है। और साहित्य, हमारे दो बड़े नाम यहाँ बैठे हैं, उनके बाद आप हैं, आपके बाद हम सब हैं। हम सब का प्रयास बस एक ही है। तो साहित्य सियासत को बोल रहा है सर जी सुना, बोलिए, स्वागत है। कि इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बढ़िया है। तेवर देखें, इस बात को समझिए, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। इस बात को समझिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके तरफ से है कि इस बात को समझिए। इसको ऐसे देखिए सर कि इस बात को समझिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। इस बात को समझिए, मैं बात कर रहा क्या हूँ। बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत आभार सर। वाह वाह जी। शंकर जी, जी सर। आहा, हाँ, चेतक स्टाइल में आहा। वैसा नहीं कर पाएंगे हम लोग, हाँ, हम नहीं कर पाएंगे। तालवेली है। तो चलिए हमारे गुरुजनों से पूछते हैं कैसी लगी आपकी परफॉर्मेंस। सचमुच बहुत खूबसूरत गजल, और इतनी छोटी ज़मीन पे तुमने इतनी बढ़िया बात कही है, काबिले तारीफ है। बहुत सारी दुआएं, बहुत बहुत दिल से दुआ कर रहा हूँ, तुम बहुत आगे तक जाओगे। गॉड ब्लेस। आशीर्वाद है सर आपका, बड़ों का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। एक इस गज़ल के जितने फैसेट्स हैं, जितने फलक हैं, वो कवि को केंद्र में रख के अपनी क्षमता, अपनी आभा दिखाते हैं। जैसे प्रिज्म में से या मिश्री में से लाइट निकले तो सतरंगी हो जाती है। जी सर, मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अच्छा लिखा है। बहुत बहुत आभार सर जी, आशीर्वाद है। जिंदाबाद। विनीत जी सर। आपने विनीत होते हुए भी अपना तेवर दिखा दिया। सर मेरा पूरा नाम विनीत शंकर है। हाँ, तो शंकर का तो प्रलय भी है उसके साथ। बहुत बधाई, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। छोटी ज़मीन पे, जैसा कि समीर जी ने कहा, बहुत मुश्किल होता है छोटे बहर में बड़ी गज़ल कहना। छोटे बहर में आपने बड़ी गज़ल कही है, बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत जी, बहुत मजा आया। जी सर। आपकी परफॉर्मेंस अभी खत्म हुई, नंबर तो आपको पता ही है, सबके एक साथ ही बताए जाएंगे। जी सर। तो आप फिलहाल वहाँ बैठ सकते हैं। जी, बहुत जोरदार बहुत तालियां विनीत की। अभी लेते हैं एक अल्प विराम, उसके बाद एक और खास परफॉर्मेंस। हम बस गए और लौट कर आएंगे वापस। देखते रहिए 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। मैं जिस चिट्ठी में आशिक की सदा लिखूं, तू उसमें माशूका के 2 कान बना। मुंसिफ मुंसिफ मुझको उम्र कैद मंजूर है, पर उसकी बाहों को मेरा जिंदान बना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। आज ग्रैंड फिनाले है, मिलने वाला है हमको महारथियों का महारथी। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कावे। चलिए, आप बहुत वेट कर रहे होगे तो शो को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने जब पहली बार इस मंच पर अपनी कविता पढ़ी तभी पता चल गया था ये लंबी रेस का घोड़ा है। आइए अमनदीप सिंह को मंच पे बुलाते हैं। आज ये कैसे हो अमनदीप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अभी आपकी परफॉर्मेंस करा लेते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल विद तलफ्फुज़। बिल्कुल ठीक है, जरूर। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए अमनदीप जी के लिए। जो मैं सुनाने जा रहा हूँ गजल, उसकी रदीफ है बना, और मुझे लगता है थोड़ी ट्रिकी होगी क्योंकि इसमें बना के दो मीनिंग्स हैं, एक बनना और एक बनाना। तो आप शेर सुनिए, मैं शुरू करता हूँ सर आपकी इजाजत से। जी जी, इरशाद 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 अमनदीप इरशाद। बच्चे अगर डराने हैं, बच्चे अगर डराने हैं, बच्चे अगर डराने हैं, शैतान बना। क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह। बच्चे अगर डराने हैं, शैतान बना। बात बड़ों की है तो फिर भगवान बना। वाह 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 वाह। बात बड़ों की। बच्चे अगर डराने हैं, शैतान बनाओ। बच्चे अगर डराने हैं, शैतान बना। बात बड़ों की है तो फिर भगवान बना। और सरहद ने जिन सीनों को गोली मारी, सरहद ने जिन सीनों को गोली मारी, उन सीनों पे नक्शे हिंदुस्तान बना। वाह 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 वाह। सरहद ने जिन सीनों को गोली मारी, उन सीनों पे नक्शे हिंदुस्तान बना। वाह 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 वाह। और पहले तो आंखों के अंदर अश्क बने, पहले तो आंखों के अंदर अश्क बने, उसके बाद ही एहसास नुकसान बना। क्या बात है, नुकसान का एहसास। पहले तो आंखों के अंदर अश्क बने, उसके बाद ही एहसास नुकसान बना। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मैं जिस चिट्ठी में आशिक की सदा लिखूं, सदा पुकार आवाज, मैं जिस चिट्ठी में आशिक की सदा लिखूं, तू उसमें माशूका के दो कान बना। बहुत शुक्रिया मुकर्रर बहुत शुक्रिया सर। मैं जिस चिट्ठी में आशिक की सदा लिखूं, तू उसमें माशूका के दो कान बना। मुंसिफ यानी जज, मुंसिफ मुझको उम्र कैद मंजूर है, पर मुंसिफ जिंदान यानी जेल, मुंसिफ मुझको उम्र कैद मंजूर है, पर उसकी बाहों को मेरा जिंदान बना। क्या बात है, वाह अच्छा, वाह वाह। शुक्रिया, क्या बात है, अरे भाई शुक्रिया सर। मेरे अमनदीप, शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया सर। वाह वाह वाह। मुंसिफ मुझको उम्र कैद मंजूर है, पर उसकी बाहों को मेरा जिंदान बना। और बाहर कूड़े में एक पन्ना फेंक दियो, बाहर कूड़े में एक पन्ना फेंक दियो, पहले उस पन्ने पे कूड़ेदान बना। क्या बात है यार, बहुत शुक्रिया। क्या अरे वाह, क्या कल्पना है, जदीद लबो लहजा है। वाह वाह वाह।
बाहर कूड़े में एक पन्ना फेंक दियो, पहले उस पन्ने पे कूड़ेदान बना। और इतनी ही थी उम्र इश्क की कलमकार, इतनी ही थी उम्र, इतनी ही थी उम्र इश्क की कलमकार। अब दोनों किरदारों को अनजान बना। इतनी ही थी, इतनी ही थी, बहुत अच्छा, वाह इतनी ही थी उम्र इश्क की कलमकार। वाह। अब दोनों किरदारों को अनजान बना। और सब माओं ने मिलके रब को बोल दिया। अब देखिए, हम सब शुरू से कहते आ रहे हैं कि माँ जो है वो खुदा होती है, वो रब होती है, वो भगवान होती है। शेर देखें आप कि सब माओं ने मिलके रब को बोल दिया, अब तू जरा अलग अपनी पहचान बना। सब माओं ने मिलके रब को बोल दिया, अब तू जरा अलग अपनी पहचान बना। और बना सके जो अमन दोबारा किस्मत तू। मक्ता देखें, सके जो अमन, बना सके जो अमन दोबारा किस्मत तू, तवायफों के दामन में सम्मान बना। क्या बात है, थैंक यू। बना सके जो अमन दोबारा किस्मत तू, तवायफों के दामन में सम्मान बना, तवायफों के दामन में सम्मान बना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। क्या करते हो भाई हमारे? तो अभी सुन लेती है। समीर जी, आपसे शुरू करते हैं जी। मैं केवल बोल सकता हूँ कि मैं केवल एक शेर के लिए जो खड़ा हुआ हूँ, जो आज तुमने सचमुच सरदारों वाला शेर सुनाया है। सरहद ने जिन तीनों पे गोली मारी है, वाह, उन पे नक्शे हिंदुस्तान बना। क्या बात है, आज कमाल कर दिया तुमने। और हमारी गजलों को लोग जरूर सराहेंगे, चाहेंगे और बहुत सारी दुआएं देंगे और बहुत सारी बधाइयां मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हारी जो निरीक्षण की क्षमता है, ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता है, वो अद्भुत है। और कहाँ से अल्फाज को ले आके कुछ ऐसा करते हो, कुछ ऐसा कर सके तो ए भगवान तू कर। वाह, हर एक शेर में अमनदीप की जान। अरे 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 अरे, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अमनदीप बहुत अच्छा कहते हैं आप। बहुत शुक्रिया सर। वाह 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 वाह। अमन, जो गज़लियत है आपकी इस पूरी की पूरी गज़ल में, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि गज़ल का मतलब ही यही था कि अलग अलग रंग के, अलग अलग तरह के फूल हों, अलग अलग खुशबुओं के फूल हों एक गुलदस्ते में। आपने वो रवायत पकड़ी है, बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में आप एक बड़े गज़ल गो शायर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो अमन जी, आपकी परफॉर्मेंस हो चुकी है, आप वहां पे विराजमान हो सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जोरदार तालियां। हाँ जी, अब वक्त है एक खास मेहमान से आपका परिचय कराने का। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक बेहतरीन गायिका। ये 50 से भी ज्यादा हिंदी, भोजपुरी, बागपुरी और मैथिली फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दे चुकी हैं। लोकभूषण सम्मान, सुरश्री अमेठी गौरव, भिखारी ठाकुर सम्मान और ना जाने कितने सम्मानों से नवाजी जा चुकी हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर अनामिका सिंह जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे हमारे ग्रैंड फिनाले में। आप शो देखते हैं हमारा? दिखा हमने कि 40 में से 4 ढूंढ निकाले। 4 तो बहुत ही अच्छे, आपने एकदम हीरा ढूंढ निकाला है जी, और हमें कोहिनूर ढूंढ रहे हैं अब। बिल्कुल मिल जाएगा, इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर बैठे हुए तो जरूर मिलेगा। जी जी, तो चलिए हम आपका गाना सुनते हैं। जी, जोरदार तालियां। मंगल गीत सखी की शुभ
अनामिका जी, बहुत मजा आया, बहुत झूमे। देखा Thank you, पिया thank you. आपके पधारे और वहां से हम पूरा डांस कर गए खुशी में। या तो सबके पधारेंगे कभी न कभी, इसलिए वो लोग डांस कर रहे हैं। अच्छा, हाँ खुश रहिए अनामिका जी। आपने हमारे जी अंदर जो स्वर झंकृति भर दी है, जी। ये सदा अमर रहने वाला गीत सुनाया, उसके लिए आपको बधाई। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सुल्तानपुर की शान हैं और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही गाती रहें और ऐसे ही पूरे देश में सुल्तानपुर का झंडा ऊंचा किए रहें। वाह, अनामिका बहुत बहुत बढ़िया। और तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत अच्छा गाती हो, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बस स्नेह आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू अनामिका जी, आपने हमको ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, आपके लिए जोरदार Thank you ताली। so much. समय है एक छोटे से अल्प विराम का। हम लौटेंगे तो साथ होंगी और भी खूबसूरत कविताएं। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे, बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। कह देना उनसे, मैंने उनकी बात रख ली। दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। स्वागत है आप सबका इस अनोखी खोज में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि डीडी किसान पर। और आज है हमारा ग्रैंड फिनाले। तो मनोज जी, अब आपकी तरफ चलते हैं। हमें बताइए, ये जो हमारे नए कवि हैं यहाँ पे, इनको कुछ टिप्स देना चाहते हैं, प्लीज दे दीजिए। एक ही टिप है कि पढ़ना शुरू कीजिए। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि भर जाएं, और इतना भर जाएं कि आप छलकने लगें। जी, अब आपने बात निकाली दी है तो मौका है। मैं 2 किताबें रिकमेंड करके जा रहा हूं आपको, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये एक किताब है जिसका नाम है गई दुनिया नई दुनिया। अच्छा, अब बहुत अर्थ है इसका, ये टाइटल ऐसे ही नहीं है। कोरोना के पहले की दुनिया कुछ और थी और अब जो नई दुनिया है वो कुछ और है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, और उस आपदा से, उस अवसाद से कैसे लड़ें और कैसे पॉजिटिव रहें, ये इस किताब के एक एक पन्ने पे आपको मिलेगा। बहुत मदद करेगी आपकी ये किताब, इसे जरूर पढ़ें। अमिताभ बच्चन जी ने, सदी के महानायक ने, ये किताब एक रात में पढ़ के खत्म कर दी थी। सिर्फ एक रात में उनके हाथ लगी, उन्होंने शुरू की और तब सोए जब ये किताब खत्म हो गई। उनसे आप लोग कुछ सीखें और ये किताब आप भी एक रात में ही खत्म करें। जी हमें चाहिए एक। हाँ, आपको मिलेगी। और एक दूसरी भी है मेरे पास, जिसका नाम है समीराना गीत, समीर अंजान जी की। जी जी, देखिए, तालियां वालियां ऐसे ही बजती हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी मैं समीर जी से बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे, मैं एक एक पन्ने पे मोह रहा था, लट्टू हो रहा था, तो मुझे कह रहे थे कि हाँ, इसमें बहुत कुछ है जो कि मैंने उस वक्त लिखा, जो मैं फिल्मों में नहीं देना चाहता था, जो मेरे लिए मेरी अपनी निजी संपत्ति थी। तो ये निजी संपत्ति इन्होंने दूसरों में बांट दी है, आप में बांट दी है, सिर्फ इसलिए कि आपको इससे लाभ मिले, आपको इससे फायदा हो। मनोज जी, हम चाहेंगे कि आपने जो भरा है वो यहाँ पे आके छलकाएं। कमाल है, तो हाजिर जवाबी तो बिल्कुल। जोरदार तालियां हो जाए मनोज जी के लिए।
मुझे जब मैं केसरी फिल्म का वो गीत लिख रहा था तेरी मिट्टी, और वो गीत लिखने के बाद मुझसे कई बार पूछा गया कि आपके दिमाग में चल क्या रहा था। आज मौका है, आज मैं बता देता हूं कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वो कौन सी ताकत होती है, वो कौन सी आरजू होती है जो कि किसी को सरहद तक खींच के लेके जाती है और उसे इस बात के लिए बेवश कर देती है कि वो अपने सीने पे उड़ती हुई गोलियां भर ले। क्या बात। वो कौन सी ताकत है? वो 25,000 का, 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख का पे चेक नहीं होता। वो एक आरजू होती है कि मुझे इस देश की मिट्टी में मिल जाना है। आज मुझे ये भी ख्याल आ रहा है कि अगर एक सोल्जर को, एक सिपाही को मौका दिया जाए, एक नौजवान सिपाही को, कि तुम शहादत के पहले, इस मिट्टी पे बलिदान होने से पहले एक आखिरी खत लिख सकते हो, तो वो आखिरी खत क्या लिखेगा? और यही मेरी आज की नज्म है, कविता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सुने कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़ा शौक था उसे, मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलके बजाना, पूरे गांव में घुमाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे बाबूजी पुराने फौजी, बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। कह देना उनसे, मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा? मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। वाह 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 वाह। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। बहुत खूब, वाह। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी मौत का मातम न करना, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। वाह वाह वाह। जय जवान, जय किसान। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर जी। जोरदार तालियां। तो चलिए अब एक अल्प विराम लेते हैं और पैरों को थोड़ा विश्राम देते हैं। हम बस लौट कर आ रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। आप देख रहे हैं 100 करोड़ का कावे डीडी किसान पर। निवाले खुद नहीं रखे, मिटाई भूख हम सब की, यही एहसान हम सब पर पुराना है किसानों का। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। देखा, हम तंदूर में रोटियां चिपका रहे थे। वेलकम बैक। हम लौट आए हैं क्योंकि हम वादे से मुकरते नहीं, तभी तो हमें कविराज कहते हैं सभी। वेलकम बैक टू 100 करोड़ का कावे डीडी किसान पे। अब मंच पर आ रहे हैं वो जिसने अपनी कविताओं का लोहा मनवाया है। आइए इनको सुनते हैं। रजत सूद मंच पर आ जाए और छा जाए। फुल तैयारी है? जी सर। कैसी तैयारी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है सर, फिनाले वाली तैयारी है।
तो हम टाइम नहीं गवाते और स्टेज आपका है। धन्यवाद सर। जोरदार तालियां रजत के लिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रजत सूद है। मेरे दिल में कुछ बातें थी जो मैं अपने देश के किसानों से कहना चाहता था, और मुझे लगता है इससे बेहतर मंच पूरे देश में वो नहीं मिल सकता। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं एक गजल कहने की कोशिश करूंगा। मुझे एक दौर से कर्जा चुकाना है किसानों का। वाह वाह वाह। क्या बात है। मुझे एक दौर से कर्जा चुकाना है किसानों का, वतन की धूल से माथा सजाना है किसानों का। वाह 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 वाह। मुझे एक दौर से कर्जा चुकाना है किसानों का, वतन की धूल से माथा सजाना है किसानों का। निवाले खुद नहीं रखे, मिटाई भूख हम सब की। वाह वाह वाह। क्या निवाले खुद नहीं रखे, मिटाई भूख हम सब की। यही एहसान हम सब पर पुराना है किसानों का। वाह वाह वाह। बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। निवाले खुद नहीं रखे, मिटाई भूख हम सब की। यही एहसान हम सब पर पुराना है किसानों का। नगीनों की किसी तारीख पर कीमत नहीं गिरती। नगीनों की किसी तारीख पर कीमत नहीं गिरती। जमाने में जमानों से जमाना है किसानों का। नगीनों की किसी तारीख पर कीमत नहीं गिरती। जमाने में जमानों से जमाना है किसानों का। और हमें जो सांस देता है उसी से इश्क जायज है। वाह 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 वाह। हम सभी भगवान को भोग लगाते हैं फल का, सब्जियों का। तो उस पर मैंने एक शेर लिखा कि हमें जो सांस देता है उसी से इश्क जायज है। इसी खातिर खुदा भी खुद दीवाना है किसानों का। इसी खातिर खुदा भी खुद दीवाना है किसानों का। तपे धरती मगर फिर भी हमेशा खेत पर पहुंचा। तपे धरती मगर फिर भी हमेशा खेत पर पहुंचा। हुनर इस जोश का मुझको चुराना है किसानों का। तपे धरती मगर फिर भी हमेशा खेत पर पहुंचा। हुनर इस जोश का मुझको चुराना है किसानों का। और आगे सुनिएगा कि शिकायत कर रही फसलें कि बंजर हो रही है तू। वाह वाह, अच्छा है, मिसरा अच्छा है। शिकायत कर रही फसलें कि बंजर हो रही है तू। जमीन तुझको पसीना अब पिलाना है किसानों का। शिकायत कर रही फसलें कि बंजर हो रही है तू। जमीन तुझको पसीना अब पिलाना है किसानों का। और निकलकर शहर से जिस मोड़ पर ताजी हवा आए। वाह वाह वाह। निकलकर शहर से जिस मोड़ पर ताजी हवा आए, वहाँ एक गांव पड़ता है, ठिकाना है किसानों का। वाह 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 वाह। निकलकर शहर से जिस मोड़ पर ताजी हवा आए, वहाँ एक गांव पड़ता है, ठिकाना है किसानों का। और इरादा है किसानों को किसानी से कमाने दो। इरादा है किसानों को किसानी से कमाने दो। इरादे को भरोसा भी कमाना है किसानों का। अरे वाह 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 वाह। इरादा है किसानों को किसानी से कमाने दो। इरादे को भरोसा भी कमाना है किसानों का। कहाँ ढूंढे जिसे सच्ची मोहब्बत हो किसानों से। कहाँ ढूंढे जिसे सच्ची मोहब्बत हो किसानों से। बाहर आओ तुम्हें दिलबर बनाना है किसानों का। मुझे एक दौर से कर्जा चुकाना है किसानों का। वतन की धूल से माथा सजाना है अरे वाह भाई वाह। क्या बात है यार, जियो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है रजत। बेहद शुक्रिया।
बहुत बढ़िया। वाह। हमें लगता है कि हमारे जजेस फट से कुछ कहना चाहते हैं। बहुत कमाल की गजल कही है और हर शेर कहीं ना कहीं जाके दिल में उतरा है सीधे, और मैं तुमको बहुत बधाई देता हूँ। और ये है सचमुच जो फिनाले की जो परफॉर्मेंस होती है और जो उम्मीदें थे तुमसे, मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, दुआएं देता हूँ। ईश्वर तुमको लंबी उम्र दे। बहुत शुक्रिया। आपने हर अंतरे में किसानों को अंतर अंतर से बताया, तरह तरह से बताया, तो आपने अंतर मन से हर देशवासी को और किसान चैनल के हर दर्शक को, श्रोता को मुग्ध कर दिया है। बहुत बहुत बधाई। रजत, मैं एक किसान का बेटा हूं। अरे वाह। मेरे पिताजी आज भी खेती किसानी करते हैं, तो ये जो आपकी कविता थी, इस कविता ने मेरे ऊपर कितना गहरा असर छोड़ा होगा इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है बना रहने दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। तो रजत, आप वहां पे विराजमान हो सकते हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। इस महोत्सव को अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। अभी और भी बहुत से साहित्य के रंग बिखेरने बाकी हैं। अगले हफ्ते हमको मिलेगा 100 करोड़ का कवि। ग्रैंड फिनाले है भाई, सिर्फ डीडी किसान पर। नींद के जंगल में ख्वाबों के लिए हम भटकते ही रहे फिर रात भर। नींद के जंगल में ख्वाबों के लिए, नींद के जंगल में ख्वाबों के लिए हम भटकते ही रहे फिर रात भर। अंबर तारे सारे आए चंदा तुझे सुलाने को, रतियां लोरी गुनगुनाए चंदा तुझे सुनाने को।